गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों की? ठीक है सर। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्या हाल है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो हमारी बातें हैं वो कौन कौन से समय में होती हैं। तो एक समय ऐसा जो बीत चुका होता है, एक समय ऐसा जो आने वाला होता है और एक समय ऐसा जो चल रहा होता है। ठीक है? यस सर। तो मैंने उसमें से एक समय देखा था तो जिसका नाम था प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टेंस में हमको चार चीजें मिली थी। कितनी चीजें? चार चीजें हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में मिली थी। तो उसमें एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बात कंप्लीट न हो, जो बात आधी अधूरी हो, जिससे हमें कंप्लीट बात समझ में न आए, तो वो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। कोई ऐसी बात जो लगातार होती रहती है, खत्म नहीं होती, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कोई ऐसी बात, कोई हमारी ऐसी बात जो क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? और फिर हमारा लास्ट वाला जो चौथा था, तो यानी कि हमारी कोई ऐसी बात जो कंप्लीट भी हो चुकी होती है लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है? कल हम लोग इतनी ही बात किए थे। यस सर। ठीक है? तो आज हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो आज हम वो जो चार हम पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो जो चार चीजें हम पढ़े थे उसमें से आज हम एक चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है? एक चीज, यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, यानी कि उसमें क्या क्या आते हैं। यस सर। ठीक है? यस सर। अब यहां से हमारे सेंटेंस बनने धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। हमारे सेंटेंस बनने शुरू हो जाएंगे। अब पहचान जान लो। क्या जान लो? सबसे पहले आपको पहचान जानना है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि अगर कोई हमारी ऐसी बात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो उसकी पहचान क्या होगी? हम कैसे पहचानेंगे कि यही बतिया हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है? यस सर। कैसे पहचानेंगे भाई हम? समझ आ रही बात? यस सर। तो उसको पहचानने के लिए उसके लास्ट में लिखा रहेगा ता। ठीक है? या तो ते या ती, ता ते ती। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर तुम हिंदी में कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, यानी कि कोई बात कर रहे हो, और तुम्हारी बात में अगर लास्ट में एकदम आखिरी में ता आ रहा है, ते आ रही है और ती आ रही है, तो समझ जाना कि ये मानो या ना मानो हमारा कौन सा टेंस है, हमारी कौन सी बात है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है। कौन सी बात है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात है। ये चीज ध्यान में रखना। जब भी तुम कोई भी सेंटेंस अगर पढ़ रहे हो, मतलब जो बात तुम लोग कर रहे हो, अगर उस बात के लास्ट में ता आता है, ते आता है और ती आती है, तो आप लोग इस चीज को देख करके समझ जाना कि ये हो ना हो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना? Yes, sir. और एक बात कॉमन सी है, ता के बाद हा भी लगा रहेगा। ता है, ते है, ती है, लेकिन मोस्ट क्या है? ता तुमको दिखना चाहिए। अगर लास्ट में तुमको हा से पहले ता दिख गया तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ आ गई बात? यस सर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग 5 तरीके का सेंटेंस बनाते हैं। कितने तरीके का? 5 तरीके। 5 तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यस सर। कितने तरीके से बनाते हैं? 5 तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने तरीके से सेंटेंस बनता है? 5 तरह से बनता है। एक तो बनता है अफर्मेटिव। कैसा बनता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। उसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं Simple. और सिंपल भी बोलते हैं। यस सर। और यहां लिख लो सेंटेंस। क्या लिख लो? यहां सेंटेंस लिख लो, यहां भी सेंटेंस लिख लो, और यहां भी सेंटेंस लिख लो, और यहां भी सेंटेंस लिख लो।
और यहाँ भी सेंटेंस लिख लो। ठीक है, यस सर। अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल, अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस। या तो कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो और सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हो। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल, या प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, या प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव, ऐसे बोल सकते हो। समझ आ रही बात? यस सर। अब ये समझो कि अफर्मेटिव होता क्या है। अफर्मेटिव हमारी कोई ऐसी बात, हमारी ऐसी बात जो डिसिप्लिन में हो। किसमें हो? डिसिप्लिन में हो, मतलब सीधी सादी हो। कैसी हो? सीधी सादी बात, सीधी बात, नो बकवास। समझ आ रही बात? यस सर। तो अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस में जो हमारी बात रहती है वो बात कैसी रहती है? एकदम देखो सिंपल लिखा भी है ना, यस सर। सिंपल से, यानी कि कोई हमारी ऐसी बात एकदम सिंपल हो, नॉर्मल बात, नॉर्मल बात, तो वो कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस माने बात। यस सर। हमारी कोई बात जो कैसी हो, एकदम सिंपल हो, तो वो कहलाएगी अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमारी बतिया में नहीं शब्द आ गया, कैसा शब्द? नहीं शब्द आ गया, तो उसको हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी माने निगेटिव बात। गलत। समझ आ रही बात? गलत नहीं, नेगेटिव। Negative। वो बायोलॉजी वाला सिस्टम अलग, वो इंग्लिश में मत घुसाओ। यस सर। ठीक है, कोई ऐसी हमारी बात जिसमें नहीं शब्द आ जाए, अंग्रेजी में कहते हैं एनओटी, नॉट, एनओटी नॉट। नॉट। हमारी किसी भी बात में नहीं शब्द या तो नॉट शब्द आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। यस सर। समझ आ रही बात? यस सर। हमारी कोई बात बिल्कुल सिंपल है, एकदम साधारण है, उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल बात, यानी सिंपल सेंटेंस। कोई हमारी ऐसी बात जिसमें नहीं शब्द आ जाए, जिसमें कैसा शब्द आ जाए? नहीं शब्द आ जाए, जिसमें नॉट शब्द का इस्तेमाल हो, तो वो कौन सी बात कहलाएगी? नेगेटिव वाली बात कहलाएगी, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगी। समझ आ रही बात? यस सर। फिर हमारा तीसरा है डायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव। अब डायरेक्ट तो पहले छोड़ ही दो, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव क्या होता है। ठीक है? Yes, sir। अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पुलिस उठा करके लेके चली जाए तो वो तुमसे क्या करेगी? बताओ। कोई मामला हुआ, पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। समझ आ रही बात? यस सर। तो इंक्वायरी और उस पे मत जाओ। पुलिस तुम्हें पकड़ के लेकर के गई तो वो तुमसे पूछताछ करेगी कि भैया बताओ तुम्हारे नाम का ये कंप्लेंट आई है या कोई मामला ऐसा है जो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ आया है। वो पूछताछ करेगी। क्या करेगी? पूछताछ। यानी कि जब कोई बात हम किसी से कर रहे हो या कोई हमसे कर रहा हो और उस बात में जब हम कुछ पूछताछ करने लगते हैं कि बताओ आज खाना खाए कि ना है, स्कूल काहे ना कह रहे हो, आज तोरे का हुआ है, पूछ रहे हो ना? यस सर। जब हम कोई बात पूछते हैं किसी से तो वही कहलाता है इंटरोगेटिव। क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। और पुलिस पकड़ती है तो क्या करती है? इंटरोगेशन। क्या करती है? इंटरोगेशन। इंटरोगेशन करती है पुलिस। समझ आ रही बात? यस सर। तो जब हमारी बात ऐसी हो जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हो या तुम किसी से पूछ रहे हो या कोई किसी से पूछ रहा हो, कुछ पूछताछ अगर चल रही है तो वो कौन सी बात कहलाएगी? इंटरोगेटिव कहलाएगी। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? यस सर। अब एक हमारा डायरेक्ट इंटरोगेटिव और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। ये समझ लेते हैं कि इंटरोगेटिव समझ में आया कि नहीं? इंटरोगेटिव समझ में आ गया ना कि कोई हमारी ऐसी बात जो पूछताछ हो रही हो,
यानी कि कोई ऐसी बात हम कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। कोई मामला हुआ, तुम नहीं थे, मान लो वहां भीड़ लगी हुई है कहीं मोहल्ले में या कहीं रोड पर, तुम नहीं थे, तुम गए और तुम्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया है, गाड़ी का शीशा उसा चूर है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो आ गई कि लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम्हें कंप्लीट बात नहीं पता कि क्या हुआ है। तो तुम वहां पे पहले से जो मौजूद होगा उससे कहोगे कि भैया बताओ क्या हुआ है, पूछताछ करोगे ना। तू कहे भैया एक्सीडेंट हो गया, तू कहे यार ये तो हमें भी पता एक्सीडेंट हो गया, भावा कैसे, फिर पूछ रहे हो सवाल, सवाल पूछ रहे हो ना। माने जब तुम्हारी बात में सवाल जवाब हो, जब हम कोई बात ऐसी करें जिसमें सवाल जवाब हो, उसी को हम लोग कहेंगे इंटरोगेटिव। समझ आ रही बात? यस सर। फिर हमारा मुद्दा कहाँ आगे फंसा, डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव पे मुद्दा फंसा हुआ। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव में ये होता है कि जब हम कोई प्रश्न पूछें, जब हम कोई प्रश्न पूछें और वो प्रश्न क्या शब्द से ही शुरू हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम मवाली हो, क्या तुम मर्डर करके आए हो, क्या तुम हत्यारे हो। हमारा सवाल किससे शुरू हो, डायरेक्ट क्या से, नहीं। जवाब मत, हम तुमसे नहीं पूछ रहे हैं कि चोरी की होगी ना, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम अपने दिल पे मत ले लेना, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम किसी से कोई बात पूछ रहे हो और वो बात डायरेक्ट कौन से शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से, कैसे शुरू हो बात, क्या शब्द से शुरू हो, जब बात तुम्हारी डायरेक्ट क्या शब्द से शुरू होती है तो वही होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव। ठीक है, डायरेक्ट इंटरोगेटिव समझ में आया? यस सर। जो बात हम पूछ रहे हैं वो हमारी बात कौन से वर्ड से शुरू हो रही है, क्या वर्ड से शुरू हो रही है, ठीक है। तो वो होगा डायरेक्ट इंटरोगेटिव। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव वो होता है जो ऐसा शब्द होता है जिसका यूज करके हम सवाल को पूछते हैं। तुम कल कहाँ थे, कहाँ पूछ रहे हो ना, कहाँ थे, तो ये जो कहाँ शब्द है वो क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है ना। सर। तुम क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए पूछ रहे हो, कल स्कूल क्यों नहीं आए, क्या है ये क्यों, इंटरोगेटिव। तो वो कौन सा इंटरोगेटिव है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। समझ आ रही बात? यस सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया? यस सर। तुम कितना खाना खाते हो, कितना पूछ रहे हो ना। यस सर। तुम कब सोते हो, कब पूछ रहे हो ना सवाल। तो इसका कोई जवाब भी देने वाला, जिससे पूछोगे, जो बात जिससे कर रहे हो वो जवाब भी देगा, वो ना दे तो बात की बात है, लेकिन अगर तुमने पूछा है तो उसको जवाब देना चाहिए। चोर लोग जवाब नहीं देते। समझ आ रही बात? यस सर। तुम अपने दिल में, तू हमको ऐसे मत देखो यार बाबू, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सर। और हमारा होता है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि निगेटिव हम लोग बात किए थे, और हमारा लास्ट क्या है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। निगेटिव हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि नेगेटिव क्या होता है, यानी कि कोई हमारी ऐसी बात जिसमें नहीं शब्द हो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ऐसा कोई हमारी ऐसी बात जिसमें नॉट शब्द हो, एनओटी, नॉट, नॉट शब्द हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव। अभी आप लोग कमेंट करके ऐसा मत पूछ लिएगा कि नो भी तो होता है, वो बाद में गहराई वाली बात है ना, तो वो सब बाद में बताएंगे। समझ में आ रही बात? तो अब हमने बताया इंटरोगेटिव और निगेटिव, अब दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए। यानी कि कोई हमारी ऐसी बात जिसमें हम प्रश्न भी पूछ रहे हो और नहीं शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे तुम कल क्यों नहीं आए, तुम खाना क्यों नहीं खाए, तुम गाना क्यों नहीं गाए।
समझ आ रही बात? यानी Yes, कि sir. हमारी ऐसी बात जिसमें क्यों और नहीं दोनों आते। इंटरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो। यानी कि हम ऐसी बात पूछे जिसमें नहीं शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा हो और प्रश्न भी पूछा जाए, सवाल भी पूछा जाए। समझ आ रही बात? यस सर। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई है, और गाइस आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर, ठीक है? कल हम इससे रिलेटेड 5 नियम हैं। देखिए गाइस, अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। मैंने एक भी शब्द आपको लिखवाया नहीं है, लेकिन कल मैं ऐसा 5 नियम जो लिखवाऊंगा, आपको वो नियम लिखना है और उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। 5 नियम बहुत छोटे छोटे 1.5 लाइन के या 2-2 लाइन के रहेंगे, यानी कि टोटल 10 लाइन, 10 लाइन के नियम रहेंगे। और आप थोड़ा सा खाली थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हम लोग इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे, ठीक है? तो गाइज, और आप लोग देखिए कि हम लोग पढ़े कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है। ये चीजें हम लोग अभी देखे हुए हैं। अब एक छोटा सा डायग्राम आप लोग बना लीजिए। अभी कल इससे रिलेटेड हम आपसे 5 नियम लिखवाएंगे। कितने नियम? 5 नियम। तो गाइज आप लोग भी इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं पीछे हट जा रहा हूं। तो अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस, यानी कि उसको अफर्मेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, सिंपल बोलो, कुछ भी बोलो, आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए। अब उसका एक टेबल है इस तरीके से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। अभी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन जो भी आ रहा है हमें उससे नहीं मतलब, बीच में घुस रहा है तो घुसा देंगे, हमको अभी उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अभी कैसे बनेगा सेंटेंस वो सीखना है। तो हो सकता है कल से हमारी क्लासेस सीखने वाली शुरू हो जाए। आज ये डायग्राम आप बना लीजिए। सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाएंगे, कोई सेंटेंस हम हिंदी में लिखेंगे, और आपको उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा और सब्जेक्ट को ढूंढ करके लिख देना पड़ेगा जो सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा जो सब्जेक्ट हम ढूंढे हुए हैं, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि जो सेंटेंस हमारा है उसमें कौन सा काम किया जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है, जो बात हमारी हो रही है वो किस विषय में है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस में वर्ब ढूंढना सीख गए, कोई भी सेंटेंस ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा, आपको उसमें से क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। अगर आपको वर्ब ढूंढना आ गया तो वर्ब जैसे ही आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद वर्ब लिखनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? यस सर। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट और वर्ब हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि जो वर्ब हमको मिली है, जो वर्ब हम लिखे हुए हैं, उस वर्ब का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। जो जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो समझ जाना वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही बात? यस सर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब को रखना है, फिर ऑब्जेक्ट को रखना है, ये 3 जनों को रखना है। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उठा के पीछे फेंक दो, अदर वर्ड। तो इंग्लिश जब हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब। फिर क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो जब भी इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे, कोई भी सेंटेंस हमारा हिंदी में से दिया रहेगा, उसको जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसमें से क्या ढूंढेंगे? वर्ब को ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
सब्जेक्ट क्या है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी लिखा जाएंगे। पहले हमको उसमें से ये जो भी सेंटेंस है, हिंदी का जो भी सेंटेंस है, उसमें से आपको ये तीन बातें क्या करनी है, निकाल लेनी है। अब तीन बात जब तुम्हारी निकल गई, अब जो बात बच रही है उसके बाद आखिरी में उसको उठा के फेंक दो। समझ आ रही बात? यस सर। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल की क्लास में हम 5 नियम देखेंगे और हो सकता है कि 8-10 सेंटेंस हमारा प्रैक्टिस भी किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।